आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग जनरल साइंस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो आने वाला रेलवे ग्रुप डी 2025 तथा आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए बनाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। अपने बड़े भाई तथा अपने गुरुजी के साथ जुड़े रहिए बाबू लोग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। करंट कितना है बोलिए? करंट 0.4 एम्पियर है। देखिए आई मतलब करंट होता है, इससे पहले हम लोग जाने थे। 0.4 एम्पियर आई का वैल्यू है, ठीक है। मेंटेन इन अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम। रजिस्टर हम लोग आर पकड़ रहे हैं। रजिस्टर कितना ओम है बोलिए? रजिस्टर का यूनिट होता है ओम। रजिस्टर का यूनिट क्या होता है बोलिए बाबू लोग? ओम होता है। आर इक्वल टू 2 ओम है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इन 1 सेकेंड। टाइम भी दे दिया गया है। टाइम कितना है? 1 सेकेंड है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस कितना हो रहा है ये पूछा जा रहा है। देखिए ये फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस को हम लोग एक फॉर्मूला से, एक लॉ से निकालते हैं। लॉ का नाम पूछा जाता है कभी कभी, आप लोग याद रखिएगा। जूल्स लॉ कहा जाता है। कैसा, कौन सा लॉ कहा जाता है? जूल्स लॉ कहा जाता है। तो चलिए जूल्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है, उसको देख लेते। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। यहाँ पर H क्या है? आप लोग कॉपी पेन कॉपी लेकर जो मेरे प्यारे विद्यार्थी लिख लो। H इक्वल टू हीट है, I मतलब करंट है, R मतलब रजिस्टर है, T मतलब टाइम है, ठीक है। तो चलिए मैं वैल्यू बिठा रहा हूँ बाबू लोग। आई का वैल्यू कितना है? 0.4। आई स्क्वायर है। आई का स्क्वायर का मतलब क्या है? आई इंटू आई। आई का स्क्वायर का मतलब आई इंटू आर। तब 0.4 इंटू 0.4 हो गया। इंटू आर का वैल्यू कितना है बोलिए? 2 ओम है। और टी का वैल्यू 1 सेकेंड है। अभी देखिए इधर से एक नंबर के आगे पॉइंट है, तो पॉइंट उठा तो नीचे में 10 आया, इसका भी नीचे में 10 आया। ऊपर को पूरा इंटू कर दीजिए। 4 इंटू 4 कीजिएगा, कितना आता है? 16। 4 गुना 4 16, 16 गुना 2 32 आ रहा है। 32 बटा 100। 10 इंटू 10 100 हो जाएगा ना बाबू लोग। 32 बटा 100 मतलब कितना है बोलिए? 0.32। 0.32 जूल होगा आंसर। कितना होगा बोलिए? जूल होगा। ऑप्शन सी हम लोग के लिए सही आंसर है बाबू लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप सभी को सिखा पाया। अगर आप सभी को सिखा पाए बाबू लोग तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने बड़े भाई के लिए, अपने गुरुजी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following parts of the alimentary canal carries out? Alimentary canal carries out the complete digestion of carbohydrates, protein and fats. कोई अगर आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को हम लोग क्या बोल सकेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलिए बाबू लोग? न्यूट्रिएंट बोलेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सो कौन सा पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल कंप्लीट डाइजेशन करवाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। सही आंसर जा रहा है ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। सही आंसर क्या जा रहा है बोलिए? ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बाबू लोग। नेम द प्रोसेस दैट कॉजेस लिविंग सेल्स टू एक्सपांड इन साइज। लिविंग सेल बड़ा हो जाता है साइज में एंड शेप में व्हेन प्लेस्ड इन अ
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन में रखने से लिविंग कोई भी सेल एक्सपेंड इन साइज एंड शेप हो जाता है, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। प्रोसेस का नाम पूछा जा रहा है, प्रोसेस का नाम है बाबू लोग ऑस्मोसिस। प्रोसेस का नाम क्या है? ऑस्मोसिस, याद रखिएगा। इसी के साथ चलिए बाबू लोग जान लेते ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है। प्लांट, पौधा का जो एक्सेस वाटर होता है बाबू लोग, वो स्टोमाटा से, स्टोमाटा रहता है, छोटा छोटा होल रहता है, ठीक है, उस होल से प्लांट का जो एक्सेस वाटर निकलता है उसे हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा छोटा नोट बना के लिख लिए, ट्रांसपिरेशन बोलते। डिफ्यूजन किसे बोलते? कोई भी मटेरियल का मूवमेंट अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ हो तो उसे हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। कोई भी मटेरियल का मूवमेंट अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ हो तो उसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस कौन करवाता है? प्लांट करवाता है। क्यों करवाता है? अपने आप खाना प्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप खाना बनाने के लिए प्लांट, पौधा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? लाइट एनर्जी, लिख लीजिए कॉपी में, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जनरली लीव्स पे होता है, याद रखिएगा। जनरली कहाँ पर होता है? लीव्स पे होता है। चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन? रिलेटेड विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 5 जिसका होता है उसका नेम क्या है? एलिमेंट तथा एटॉम का नेम क्या है? बोरोन है। मैं लिख दूँ आप लोग का सहूलियत के लिए, पेन कॉपी लेकर कृपया लिख लीजिएगा बाबू लोग, ठीक है। एटॉमिक नंबर 5 बोरोन का होता है। चलिए बोरोन का सिंबल भी लिख देते हैं, बी होता है। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का सिंबल एन होता है। एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन का होता है, ठीक है, ओ होता है। और एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का होता है। हम लोग के लिए सही आंसर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाता है। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 क्या दिखाता है बोलिए? एटॉमिक नंबर 6 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाता है तथा कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाता है बाबू लोग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोलिनॉइड इंक्रीज बाय, तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोलिनॉइड इंक्रीज बाय, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है, ठीक है। देखिए डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी सोलिनॉइड का अंदर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ सोलिनॉइड, ये तो बिल्कुल गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करेंट, ये भी गलत है, क्योंकि इसको बोलना चाहिए था करेंट इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, अगर करेंट इंक्रीज होता है सोलिनॉइड के अंदर में तब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है, और अगर करेंट डिक्रीज होता है तब मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होता है सोलिनॉइड के अंदर में बाबू लोग, ठीक है। तब हम लोग के लिए सही आंसर कौन सा जा रहा है? प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड इट, ऑप्शन डी हम लोग के लिए सही आंसर जा रहा है। प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड इट, सॉफ्ट आयरन कोर को अगर आप लोग सोलिनॉइड के एकदम अंदर में रख दोगे तो सॉफ्ट आयरन का प्रॉपर्टी क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करवाता है। तो सॉफ्ट आयरन को जब एकदम अंदर की तरफ रख दोगे तब सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू लोग। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा बाबू लोग तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों यारों के साथ दबा के साझा कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहाँ पर हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल में नए हैं, आप लोग को एक बार दावा ठोक के मैं कह सकता हूँ बाबा लोग, जो मेरा प्रैक्टिस सेट लगा के जाएगा वो एग्ज़ाम 4 के जरूर आएगा, इतना ही बोल सकता हूँ, ठीक है।
एकदम चुनिंदा हुआ क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया जाता है, और जितना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है कम समय पे आप लोग के बताने का कोशिश किया जाता है आपके बड़े भाई के तरफ से, आपके गुरुजी के तरफ से। तो अपने गुरुजी को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, अपने बड़े भाई के साथ जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब बटन को बढ़िया से दबा दीजिए। उसी के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, तब कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा आप लोग के पास पहले जाएगा। धन्यवाद बाबू लोग।